The only right which a person possesses, that is to do his duty. Who says that, or who has said that the person only right which person has, that is to do his duty? किसने कहा आपसे कि व्यक्ति के पास सिर्फ एक मात्र अधिकार है, तो वो अपना कर्तव्य करने का अधिकार मात्र उसका एक अधिकार है? किसने कहा? या इन शब्दों को आप सोशल सॉलिडरिटी में या क्या कहते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल, इन शब्दों की आप व्याख्या करिए। ऐसे करके भी आपसे सवाल पूछा जाता है, पीटी में पूछा ही जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। अगर आप दे रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस को, और अगर आप सपोज करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे या टेस्ट होगा, तो वहां पे भी आपसे वन लाइन या वन लाइनर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं टू एलेबोरेट दिस लाइन, दैट ओनली राइट विच ए पर्सन possesses टू डू हिज ड्यूटी, हु सेड दैट? तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिट कर लीजिए, बिकॉज दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक लाइन से एक किसी भी थिंकर की या किसी भी फिलोसफर की एक लाइन उसके सोल या कह लेंगे पूरे थॉट के बारे में सफिशिएंट होती है बताने के लिए। उसको अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है, and you can explain the concept very beautifully what he was intended to do। अब आप राइट्स की अगर बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही राइट है, तो आपके अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, तो आप सीधे सीधे आ जाइए कि जब आपके पास राइट ही नहीं है तो स्टेट प्रोटेक्ट क्या करेगा? राइट्स को ही प्रोटेक्ट करेगा ना स्टेट। आज के जो मॉडर्न टाइम में हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की आवश्यकता क्या है? स्टेट की आवश्यकता है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई हम कोर्ट्स पे क्यों जाते हैं? इन ऑर्डर टू इन्फोर्स अवर राइट्स। तो हमारा तो वो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ कर्तव्य करने का अधिकार दिया हुआ, राइट्स तो है ही नहीं हमारे पास। सर्टेनली वी शैल नॉट गो टू द कोर्ट। जब हम कोर्ट ही नहीं जाएंगे तो स्टेट की हमको आवश्यकता क्या है? स्टेट का सिर्फ पर्पज इतना रह जाएगा, सर्विस करना, आपको लोगों की सेवा करना है। और सेवा करने के लिए स्टेट की मिलिट्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज पब्लिक इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू सर्व और टू डू हिज ड्यूटी। कहीं न कहीं से इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह के अगर आप आइडियोलॉजी को आप देखें, तो हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं, एक ऐसे एज में जा रहे हैं, जैसे कि आपने मार्क्सवाद को पढ़ा है। मार्क्सवाद अभी आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहां पे भी कमोबेश यही सारी चीजें हैं। द पर्सन possess ओनली ओनली राइट टू डू हिज ड्यूटी। जैसा कि एक मिलिट्री मैन होता है, मिलिट्री मैन के पास शायद ही कोई अधिकार होते हैं। उनको कमांड दे दी कि नहीं भी आपको ये करना है, दे आर ब्लाइंडली डूइंग। कोई भी ये मान के थोड़ी चलता है कि उसको मरना है, बट नो, आपको ड्यूटी देगी कि आपको ये ऑर्डर है कि आपको आगे बढ़ना है। तो अब आगे आप मर जाओगे कि आप कट जाओगे कि आपके ऊपर बॉम्ब गिर जाएगा, दिस इज नॉट सपोज टू डू। सोशलिज्म की सबसे बड़ी एक खामी कह लीजिए कि जहां पे ये आप सिर्फ ड्यूटीज की बात करते हैं, राइट्स की बात नहीं करते हैं। तो आप एक चीज सोच लीजिए, अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, until unless the personal rights were not, our personal rights are not recognized, तो आप कोई भी कर्तव्य क्यों करेंगे? पर्सनल राइट्स का मतलब ये है कि सपोज करिए आपकी अपनी क्वालिटी है, आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, अगला बंदा 12 घंटे कर सकता है, अगला 8 ही घंटे कर सकता है। तो आपको सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाना है, कर्तव्य आप करके बैठ गए। तो इफ सब, अगर मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, तो वाई यू विल डू, वाई आप ऐसा काम क्यों करेंगे? आप करेंगे ही नहीं। आपको लगेगा अरे भाई हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया। वो भी उसका कर्तव्य, वो कर रहा है, पैसा आपको उतना ही मिल रहा है। पर्सनल राइट्स या पर्सनल चीजें जो आपकी हैं वो खत्म हो जाएंगी। और क्या कह लीजिए कि जो पर्सनल डेवलपमेंट्स है, या आप कह लीजिए कि जो नई खोजें हैं, नई रिसर्चेस हैं, वो सब सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। मैन और ह्यूमन सोसाइटी शैल बिकम लाइक समथिंग, जबरदस्ती आपको खींच के इक्वल किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे प्रकृति ने आपको, क्या पैदा तो सबको एक ही तरह से किया है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट वी ऑल आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा लेक्चर दे सकता है, कोई अच्छा टीचर हो सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, समवन मे बिकम ए गुड जज, समवन बिकम ए गुड लॉयर। Everyone has its choices, its qualities, therefore they develop their own qualities. But because of this particular reason, if you were just born to serve the public purposes,
you are not born to serve yourself. You are not supposed to do work for yourself. You are not supposed to do something personally. Rather, you are bound to serve the society. You are bound to serve the social purposes. You are bound to serve the social solidarity. Then the social system, according to me, will not be capable, or will not be, according to me, shall be sufficient, or it shall not be properly work. मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से सोशल सिस्टम आपका नहीं चलेगा, मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूँ. However, he says that कि core of law is duty. जो आपका लॉ है, लॉ का कोर, लॉ का क्रक्स है ड्यूटी करना. मजे की बात है, भारतीय संविधान में अभी तक ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं बनाई है हमने. कुछ लॉ जरूर बना दिए हैं जैसे कि आपका वो एक्ट बना हुआ है जिसमें कि आपको झंडे को आप क्या बोलते हैं उसका डिसऑनर नहीं कर सकते हैं, है ना. उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर भारत सरकार ने कानून बना दिए हुए. बावजूद इसके आप देखें तो प्लांटेशन सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है. प्लांटेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है. किसी भी ड्यूटी में आपको ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि नहीं आप पौधों को लगाएंगे ही लगाएंगे. हाँ, कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज बने हुए हैं जहां पे आप ये पेड़ नहीं काट सकते, वो पेड़ नहीं काट सकते, ऐसा करके कुछ जुर्माना है. बावजूद इसके आपको कहीं पे भी ये आपको प्रोवाइडेड नहीं है कि नो एवरीवन इज बाउंड टू प्लांट. ये कोई भी आप पेड़ को है कि ये बाउंड टू प्लांट ए ट्री, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है. ऐसा किसी को आपने बाध्यकारी नहीं किया है, कंपलसरी नहीं किया हुआ है कि नहीं आप इसको लगाएंगे लगाएंगे, एक पेड़ जरूर, हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा, ऐसा नहीं है. बावजूद अभी आप देखें कोविड में तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही आपको जरूरत है, हम सभी को जरूरत है. हाउएवर, तो आपका ये कहना है कि the core of law is duty, which is means to securing that each one fulfills his part in furtherance of social solidarity. लॉ का जो क्रक्स है, आपको अपने से ड्यूटी करना है, और ये ड्यूटी इस तरह से, किस तरह से है आपकी, इन फर्दरेंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी. हर व्यक्ति अपने आप में सोशल सॉलिडारिटी के पर्पज को अचीव करते हुए अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को डिस्पोज करेगा. राइट्स आप भूल जाइए, सिर्फ कर्तव्यों को याद रखिए. और कर्तव्य आपको इस तरह से करना है ऑर्डर टू फर्दरेंस, ठीक है, उस चीज को अग्रसर करते हुए, मींस ऑफ सिक्योरिंग दैट ईच वन फुलफिल्स हिज पार्ट. अपने अपने उद्देश्यों को, अपने अपने पार्ट को पूरा करते हुए, सामाजिक समेकता के सिद्धांत को अचीव करता हुआ अपने कर्तव्यों को वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पूरा करेगा. Only right which anyone can possess, he said, is the right always to do his duty. आखिर वो लाइन वापस यहाँ पे आई गई है. तो फिर से फर्दर कहते हैं कि the only right which anyone can possess, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अगर कोई भी अधिकार रख सकता है या किसी के पास होना चाहिए, या anyone can possess, that only to do his duty, सिर्फ अपने कर्तव्य को करने का एकमात्र व्यक्ति के पास अधिकार हो सकता है, उसके अलावा कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है. Rights are only incidental to relations with other people which arise in course of performing his social duty. तो कहते हैं कि अधिकार सिर्फ एक इंसिडेंट के रूप में जन्म लेता है, जो एक दूसरे के साथ जो आपके रिलेशंस हैं इस पब्लिक सिस्टम में या सोशल सिस्टम में जो आपके बने हुए हैं, वो एक कॉन्सिक्वेंशियल कह लीजिए कि कह लीजिए कि वो एक सिचुएशनल राइट्स, वो एक सिचुएशन की वजह से जन्म लेते हैं. और आप ये सोचें कि नहीं आपने जन्म ले लिया है तो आपको अधिकार मिल गया है, ऐसा भूल जाइए. ऐसा कोई राइट वाइट नहीं है कि आपने इस आज जन्म ले लिया है तो आपको राइट टू लाइफ मिल गया है, और आप बड़े हो गए तो आपको सक्सेशन का राइट मिल गया, और आप और बड़े हो गए तो आपको फंडामेंटल राइट ये मिल गया, स्टेट के अगेंस्ट मिल गया. ऐसा कुछ नहीं है. वो कहते हैं स्टेट नाम की चीज ही नहीं है. When there is no state, then which kind of right? जब जहां पे स्टेट ही नहीं, स्टेट को एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे हैं, वो तो वो कहते हैं कि स्टेट को हम नहीं मान रहे तो काहे का अधिकार. Therefore, there is no right, and if only right which a man can have, if any right which a man can have, that is to do his duty. अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार हो सकता है तो वो सिर्फ उसको अपना कर्तव्य करने का अधिकार हो सकता है. इसके अलावा
कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। ओके, फिर वो क्या, हाँ ये अभी इस पे थे। राइट्स आर ओनली इंसिडेंटल टू द रिलेशंस विद अदर पीपल विच अराइज इन कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग हिज सोशल ड्यूटी। आपकी एक सोशल ड्यूटी है जिसको कि पब्लिक पर्पजेस कहते हैं। सोशल सॉलिडारिटी मतलब सोशल जो आपके पब्लिक पर्पजेस जो आपके मिले हुए हैं, हर व्यक्ति को वो ये मान के चलते हैं कि वो उसके पास अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक काम है, वो पब्लिक पर्पजेस को सेटिस्फाइड करना। और हम सभी एक दूसरे के जब की नीड्स को जब कंप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी नीड्स जो है वो अपने आप कंप्लाई हो जाती है। जैसा कि आपको खाना खाना है तो आपको जो ड्यूटी दी गई है कि नहीं ठीक है आपको लकड़ियां लानी है तो आप लकड़ियां लाएंगे, अगला खाना बनाएगा, अगला खाना आपको देगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने अपने पब्लिक पर्पजेस को पूरा करता रहेगा और इस तरह से आपका सोशल सिस्टम चलता रहेगा। न जाने कौन से सिस्टम की बात करते हैं, हाउएवर उनका कहना यही है कि राइट्स आर ओनली इंसिडेंटल टू द रिलेशंस विच अदर पीपल विद अदर पीपल। लोग ये रिलेशन जो आपके बनते हैं वो सिर्फ एक इंसिडेंटल, आप उसको एक इंसिडेंट मान के चल सकते हैं जो अन्य लोगों के साथ बनते हैं, विच अराइज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग हिज सोशल ड्यूटी। जो सोशल ड्यूटीज आपको मिली हुई हैं उस सोशल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए जो आपको रिलेशंस आपके बनते हैं उसको आप मान सकते हैं कि चलिए ठीक है वो राइट्स हैं। अदरवाइज देयर इज नो सच काइंड ऑफ राइट। Duguid would banish the ethical element from yours। वो एथिक्स या एथिकल चीजों को आपके एथिक्स या जो आप कह रही है कि मॉरलिटी है इन सब सारी चीजों को भी वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि इस सोशल सिस्टम में एथिक्स या एथिकल नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट होती है और नहीं उसको कोई महत्व दिया जाना चाहिए। In this way, Duguid has denied the very existence of the state. He says that there is no need of a state because there is no such kind of right. When there is no such type of right, so a state is not needed or a state is no longer needed because a state is an coercive. A state is in an element of coercive, and therefore it just only gives the command, and in order to comply command it imposes the sanction. Therefore a state is no longer needed. Moreover, if the people thinks that there are rights and states shall protect the rights, so this concept is also not very much going to stand in the principle of social solidarity, because only the person have only right which a person can have, that is to do his duty. Moreover, all the laws, जिस किसी भी आप लॉज की बात करते हैं या समझते हैं कि देर आर लॉज which has been natural rights or which has been artificial rights which the state recognizes, there is no such type of laws. All the purpose or basic purposes of laws, whatever you think that you may have the law because you are the human being, you have been born naturally, or you have made in a state one, therefore you believe in artificial laws. So all the laws, the only purposes of the law is to serve the सामाजिक समेकता सिद्धांत को ही सर्व करना एक आपके लॉ का बेसिक पर्पस है। और लॉ शुड बी टेस्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। इफ द law is not capable to satisfy the principle of social solidarity, we are not supposed, or we peoples are not supposed to treat those laws as a law in the real sense. So this one is all over about this principle of social solidarity. If you want to ask any question, if you want to any clarify your doubt, you can ask one by opening your speaker. अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हेलो हाँ जी, सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर हाँ प्लीज जी, समेकता को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। देखिए ये समेकता जो है जिसको आप सोशल सॉलिडारिटी कहते हैं ना, सोशल सॉलिडारिटी मींस दैट कि आपका सोशल सिस्टम में एक क्लोजनेस या कॉम्पैक्टनेस कैसे आएगी। सपोज आपकी फैमिली हुई, ठीक है,
तो फैमिली में आपके रिलेशंस बने हुए हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, और भाई हैं, बहन है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। वो कहते हैं कि ये सारे रिलेशंस जो आपके बने हुए हैं, इसी तरह से रिलेशंस आपके आपके पड़ोसी से होने चाहिए, और उस तरह से आपके दूसरे पड़ोसी से। क्यों? बिकॉज कि जो चीजें आप स्टेट से डिमांड करते हैं कि आपको स्टेट प्रोटेक्शन देगा, स्टेट आपको सर्व करेगा, दैट you should seek such kind of protection, such type of dependence in the society itself by doing your duty। कि आप अपने कर्तव्यों को करेंगे। तो इस तरह से जो आप स्टेट से डिमांड रखते हैं कि नहीं, हमको इस तरह से प्रोटेक्शन स्टेट से मिलेगा, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट स्टेट करेगा, हमको पुलिस आएगी, जुडिशरी आएगी, या गवर्नमेंट आपकी बनेगी, नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजों तो आप एक अलग चीज हो, ये सब तो कोर्सिव मीन्स है, ये आपको फंसा लेंगे और फंसा के आपको जो है वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे, नहीं आपको ये करना है, वहां पे ऐसा करना है, बोला नहीं। उनका कहना है कि सामाजिक समेकता सिंपली मीन्स दैट कि टू सर्व द पब्लिक पर्पजेस, आपके पब्लिक पर्पजेस है, हर व्यक्ति के अपने पब्लिक पर्पजेस हैं। एवरी वन इज बोर्न नॉट टू सर्व हिज ओन पर्पजेस, हर व्यक्ति सिर्फ अपने उद्देश्यों को सर्व करने के लिए नहीं जन्म लिया है। हर व्यक्ति ने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति ने जन्म लिया है। और जब व्यक्ति एक क्या बोलते हैं कि सामाजिक एक दूसरे के प्रति जो उसके कर्तव्य है उसको जब डिस्पोज ऑफ करना शुरू करता है, तो उसको इस तरह से जब आप पब्लिक प्रिविलेज को डिस्पोज ऑफ करने लगते हैं, तो जो आपके रिलेशंस बनते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशल सॉलिडारिटी। सामाजिक समेकता का मतलब यही हुआ कि जब आप सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कर्तव्यों को डिस्पोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशल सॉलिडारिटी। ओके, ओके सर। एनीवन मोर? अच्छा, एक चीज बताओ, तो कभी कहते हैं कि यार कोर्ट सिस्टम नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, तो क्या सोशल सिस्टम, ये जो सामाजिक समेकता है, ये इस सामाजिक समेकता से मान लीजिए कभी किसी का डिस्प्यूट फैल गया, झगड़ा हो गया दो लोगों में, तो वो कंप्लाई कैसे होगा? सर डिस्प्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर हम अपने राइट की ड्यूटी के अकॉर्डिंग हम अपने राइट के लिए तो कभी काम करेंगे नहीं, हम तो सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो अगर कंफ्लिक्ट होगा भी तो उससे वो ड्यूटीज में ही होगा, राइट के लिए तो कभी कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं। ऑब्वियसली उनका कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि इवन हस्बैंड वाइफ, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। फिट नहीं बैठता है। एक्चुअली सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, जो समाजवाद है ना, ये सोशलिज्म की दो विचारधाराएं जो आप पढ़ेंगे डी नॉस को एक आप डुगिट को पढ़ेंगे, और डुगिट के अलावा जो मार्क्स है ना, मार्क्स ने अपने कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत कुछ हद तक जो है डुगिट से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहे हैं वो। और ये सोशलिज्म नाम का जो कीड़ा है ना, डुगिट को जो काटा था, इस कीड़े को मार्क्स ने बहुत ज्यादा ग्रूम अप कर दिया है। और ये सही बात है कि आप जिस सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेयर इज द पर्सनल राइट्स, मतलब हम हमारा अपना पर्सनल कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। राइट टू प्राइवेसी तो होगी ही नहीं किसी भी है एंड ही में। नहीं, है ही नहीं भैया, पब्लिक पर्पस सर्व कर रहे हैं ना हम, सोशल सॉलिडारिटी को हम सर्व कर रहे हैं ना। व्हेन वी आर सर्विंग द सोशल सॉलिडारिटी, व्हेन वी आर अपलिफ्टिंग, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग टू सोशल सॉलिडारिटी, पर्सनल चीजें कहाँ रह गई आपकी? सर इसमें एक लाइन, इसके कंट्रीब्यूशन में, ड्यूगिट्स यूज्ड लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट जस्टिस, तो यहाँ पे सर जस्टिस की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है ना। ना, सर ये जस्ट वो तो बस खाली आपकी ड्यूटीज दिखाई पड़ रही हैं आपको। तो सर ये यहाँ पे कैसे जस्टिफाइड हो रहा है कि ड्यूगिट्स यूज लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट जस्टिस, इसमें जस्टिस कहाँ हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ ड्यूटीज की बात हो रही है। पूरी लाइन पढ़िए। सर यही एक छोटी लाइन है, और इससे पहले लिखा है ही ओवर एम्फसाइज ऑन ड्यूटीज रादर देन राइट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड greater intercooperation between individuals of a society. Dugit हम्म, used law as an instrument to promote justice by rejecting the notion of state sovereignty. He subordinated the state to the social needs and asserted that all states' actions are to be tested by the courts. With हाँ, reference आइए to आइए, बस बस करिए, रुक जाइए। देखिए जब जस्टिस की वो बात करते हैं, जैसे अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं ना कि पर्सनल राइट्स मान ली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपस में लड़ गए, वो जब आप जस्टिस की बात करते हैं, लॉ इज इंस्ट्रूमेंटल टू सर्व द जस्टिस, ओके।
वो पहले तो ये कहते हैं कि क्रक्स आर कोर ऑफ लॉ लाइज विद इन द ड्यूटी। जो विधि है उसका जो कोर है या क्रक्स है वो अपने आपके कर्तव्यों में लाई करता है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ या किसी भी व्यक्ति में आपस में झगड़ा हुआ तो वो कहते हैं आप राइट्स तो आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। कानून उसी चीज को माना जाएगा जिसमें कि आपको अपना कर्तव्य करना है। अगर ऐसा कोई कानून है जिसमें कि कर्तव्य नहीं है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉ। सो लॉ शैल बी ट्रीटेड ओनली टू डू हिज ड्यूटी। जो आपके कर्तव्य हैं वही कानून माने जाएंगे। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो जो भी आपके जस्टिस, मान लीजिए अगर आप किसी से लेना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने कर्तव्य को करके आइए। जो आपके इसमें चलता है ना इक्विटी में, इक्विटी डिमांड्स इक्विटी, तो आप पहले अपने कर्तव्य को जब आप पूरा किए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा व्यक्ति है जिससे कि आपको लगता है कि नहीं इसने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया हुआ है, he shall therefore also be bound to do his duty. When everyone shall be bound to do his duty, then तो उसमें डिस्प्यूट होने का कोई राइट ही नहीं, उनका ये मानना है डुगिट का। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वो कानून को ये मानते हैं कि कानून नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कानून को आप समझ भी रहे हैं तो टू डू हिज ओनली ड्यूटी। तो कर्तव्यों को उन्होंने इस हिसाब से घुसा दिया है ड्यूटीज में कि सॉरी लॉज को इस हिसाब से डिसाइड कर दिया है कि आप उसी को मान के चलिए कि वही आपका सिर्फ एकमात्र आपका कानून है। वो आपको अपना कर्तव्य करना है, आपको अपना कर्तव्य करना है, भले आपसे किसी के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, इवन यू हैव टू डू योर ड्यूटी, और अगले से क्लैश हो रहा है तो ही हैज टू डू हिज ड्यूटी। वो उन्होंने एक ऐसा ऐसे सोशल सिस्टम की परिकल्पना की है कि जहां पे वो आस्टिन का जो स्टेट कमांड ड्यूटी सैंक्शन वाला उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया है। उसको उन्होंने एक तरह से हटा दिया है कि नहीं, ऐसे स्टेट की हमको आवश्यकता नहीं है जहाँ पे रिटेन लॉज बने हुए हैं, लोगों को सिर्फ कमांड ड्यूटी सैंक्शन दिया जाता है, लोग सिर्फ डर के मारे डिस्पोज करते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, आप डर के मारे डिस्पोज नहीं करते हैं, आपको अपना पर्पज जो आपका कर्तव्य है आपको वो करना है, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। और ये सोशल सिस्टम ऐसा चलेगा जो आपके प्रति जो कर्तव्य होंगे, जैसे आपने अपने कर्तव्य कर लिए, वो सोशल सिस्टम जो बनेगा, जो ग्रुप्स बनेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, वो अपने कर्तव्य आपके प्रति करेंगे। बोले नहीं, सोशल सिस्टम के आप एक पार्ट हैं, तो आपने अपने कर्तव्य किए हैं, इस सोशल सिस्टम में बाकी जो लोग हैं दे विल आल्सो डिस्पोज देयर ड्यूटी, देयरफॉर यू डोंट बॉदर अबाउट द योर राइट्स, योर जस्टिस, योर डिमांड्स, योर नीड्स, एवरीथिंग शैल बी सैटिस्फाइड। तो एक तरह से आप देख लीजिए तो इन्होंने भले ही स्टेट को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन आप बनाओगे वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के स्टेट का ही फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा भाई? इतना बड़ा आप कैसे चला लेंगे सोशल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चला लेंगे? चलो मानता हूँ कि ठीक है पुलिस हटा देंगे आप, जुडिशरी हटा देंगे आप, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाएंगे आप ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप सोशल सिस्टम को चलाओगे। अब आप उसको चाहे स्टेट कह लीजिए चाहे कह लीजिए स्टेट लेस कह लीजिए, इनके हिसाब से वो स्टेट नहीं है। जैसे कि आप मार्क्स में चलिए, कार्ल मार्क्स भी ये कहता है कि धीरे धीरे राज्य अलग मतलब गायब हो जाएगा। वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को एकदम से एबॉलिश करने की बात करते हैं। हालांकि इन्होंने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को एबॉलिश करने की बात अभी यहाँ पे नहीं की है, बाद में मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मार्क्स को यहीं से सीट्स मिल जाते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को एबॉलिश करने के लिए। कहते हैं कि पूरा पूरा सोशल, इनका कहना है, लुगिट का ये कहना है कि ये जो सोशल सिस्टम है, राज्य नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ लोगों की मुट्ठी में है। ओके, कुछ लोगों की मुट्ठी में होने का मतलब ये है कि जैसे मोनार्की हो गई या राजा हो गया या कोई और व्यक्ति है उसने अपना कब्जा कर लिया, उसने सेना बना ली, उसने अधिकार ले लिए, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, वो सबको रूल कर रहा है, रूल कर रहा है। वो कहते हैं कि जब पब्लिक पर्पजेज आ जाएंगे, ठीक है, पब्लिक पर्पजेज जब लोग सर्व करना शुरू करेंगे तो वो राजा को कमांड ड्यूटी सैंक्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वो चीज नहीं रह जाएगी। उनका कहना ये है कि इस तरह से जब आपका सिस्टम चलेगा तो जब पब्लिक पर्पज आएगा तो एवरीवन शैल पार्टिसिपेट इन द सो कॉल्ड आपके सोशल सिस्टम। सर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके आपसे ये ड्यूगिट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा चाहती हूँ, एक साइड चाहती हूँ। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम नेचर की, तो हम जैसे सीड मतलब रोपाई करते हैं, फिर वो पानी और खाद डालना ये हमारा काम होता है। सूरज से रोशनी लेना और एनवायरनमेंट के साथ कैसा एक पेड़ और एक पौधे का कनेक्शन होता है, ये टोटली अप टू दैट प्लांट।
उसके बाद वो फूल देता है, फल देता है। इसमें ना तो कोई कमांड होता है, ना कोई सैंक्शन होता है, ये प्योरली एक ड्यूटी होती है। तो सर ये मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग से हट के अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें ड्यूगिट्स ही दिखते हैं। अगर मैं गलत हूं तो देखिए, थोड़ा सा। आप अपने कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तो इसलिए रोकूंगा क्योंकि आप नेचर को मत लेके आइए। इसलिए डुगिट साहब ने नेचुरल लॉ को पूरी तरह से डिनाई किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक वो सर। नेचुरल लॉ के मॉरलिटी को, एथिक्स को, या अपने वो कहते हैं कि अंटिल अनलेस यू विल नॉट डिस्पोज योर ड्यूटी, तो सोशल सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो अपने आप से कोई चीज ग्रो नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको जो कुछ भी करना है वो आपको, आपके कर्तव्य, वो आपको कर्तव्य करने हैं। आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में आप सही हो सकते हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको, हो सकता है कि आपका जो कहना है अपने परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि आप सही हो, बट डुगिट डुगिट के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने आपके नेचुरल राइट्स को या नेचुरल लॉ को डिनाई किया हुआ है। उन्होंने एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के कमांड ड्यूटी सैंक्शन को भी डिनाई किया हुआ है। वो कस्टम्स को, ड्यूटीज को, कस्टम्स को, राइट्स को, इन सब चीजों को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि सोशल सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली, ये एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की अपना, अपने अपने दिमाग की, मतलब व्यक्ति एक इंटेलिजेंट क्रिएशन है, और व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ऑटोमेटिकली फील करता है, और हर व्यक्ति को अपना ही कर्तव्यों को पूरा करना है। इस तरह से जो स्टेट नाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोगों के बीच में सैचुरेट होके रह गए, या सेंट्रलाइज होके रह गए, या फोकस्ड होके रह गए, उस स्टेट की कॉन्सेप्ट को उनको खत्म कर रहा है। मींस दैट रूलिंग सिस्टम जो एक कुछ मुट्ठी भर लोगों का सिस्टम है, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो बाय दिस सोशल सॉलिडारिटी सिस्टम, he was intended that all the people should participate in the system in order to dispose his duties, because everyone has the public purposes. Are you getting? यस सर सर। बट एक चीज है कि उन्होंने कमांड सेक्शन अगर डिनाई करी है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि सोशल इंटरडिपेंडेंस होगी, लेकिन फिर में जो इन्हीं इंटरडिपेंडेंस में जो पावर ग्रुप्स की आप बात करते हैं, वो भी तो सोसाइटी को डोमिनेट करेंगे। यस, दैट इज द इशू। अब समस्या इसी बात की आती कि जिस हम पावर ग्रुप्स की बात करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जिस ग्रुप्स की बात करते हैं, वो ग्रुप्स कैसे होंगे, कहाँ से अपनी पावर लेंगे वो? अब आप कह रहे हैं कि स्टेट तो होगा ही नहीं वहां। तो इनका ये कहना है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी आपके पावर ग्रुप्स है, जितने भी वैल्यूज हैं, ये सभी अपने कर्तव्य को करते रहेंगे। ठीक है, जो भी कर्तव्य करते रहेंगे, दैट्स नॉट बीन राइट। वो राइट ओरिएंटेड नहीं होगा। वहां पे स्टेट खड़ा होकर लाठी लेकर प्रोटेक्ट करने नहीं आ रहा है, या आपको जेल नहीं भेज रहा है, या आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा है। सो एवरी पावर ग्रुप, चाहे वो लोगों का पावर ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिला हो, चाहे कुछ भी हो, एक सोसाइटी क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो सब अपने अपने पब्लिक पर्पजेस को करेंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है। else anything? क्लोज करें? कल सोशल सॉलिडारिटी को फिर डिस्कस करोगे, या कल नया शुरू करें? सर कल नया टॉपिक। हाँ, कोई नहीं, कल चलो, अगर कल आपका कुछ होता है तो मैं कल फिर से डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग।